पार्ट 7 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व ऐसा था जो अपने चुंबकीय आकर्षण से किसी भी व्यक्ति को सहज ही मोह लेता था। विलक्षण प्रतिभा के धनी और मानवता प्रेमी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल बाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। डॉक्टर कलाम ने 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ लेकर भारत के विकास और उन्नति के लिए नवीन राहें खोल दी। वे महान वैज्ञानिक, इंजीनियर और प्रोफेसर होने के साथ लेखक के रूप में भी विख्यात थे। उन्होंने अपने संघर्ष से भरे जीवन में कभी हार नहीं मानी और अनेक क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त की। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव धनुषकोडी रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुल आबदीन और माता का नाम आशियम्मा था। इनके पिता गरीब थे और ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वे मछुआरों को अपनी नाव किराए पर दिया करते थे। अब्दुल कलाम के जीवन पर अपने पिता का बहुत प्रभाव रहा। इनको अपने पिता से ईमानदारी और अनुशासन जैसे गुण मिले तथा माँ से ईश्वर में विश्वास और करुणा भाव मिला। डॉक्टर कलाम की प्रारंभिक शिक्षा उनके गृह राज्य तमिलनाडु में ही हुई। वे उच्च शिक्षा के लिए कभी विदेश नहीं गए। कलाम ने अपनी प्राथमिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार बांटने का कार्य भी किया था। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद वे रामनाथपुरम के शवार्ज हाई स्कूल में भर्ती हुए। इन्होंने हायर सेकेंडरी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में खूब पढ़ते थे, जिससे उन्हें खगोलीय पिंडों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। पढ़ाई के उपरांत वे भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान से जुड़ गए। इसके बाद वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में आए, जहां उन्होंने उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं को सफल बनाया। इनको भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV तृतीय बनाने का श्रेय हासिल हुआ। प्रक्षेपास्त्रों के जनक अब्दुल कलाम ने अग्नि, पृथ्वी, आकाश तथा अन्य मिसाइलों का निर्माण कर भारत को उन्नत हथियारों की दृष्टि से आत्मनिर्भर बना दिया। कलाम के नेतृत्व में भारत ने 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, जो पूरी तरह सफल रहा और भारत परमाणु शक्ति वाले राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। कलाम अपने निजी जीवन में पूरी तरह अनुशासन का पालन करते थे। उन्होंने कभी धर्म से जुड़ा कोई भेदभाव नहीं किया। इन्होंने हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता को पढ़ा और कर्म के सिद्धांत को अपने जीवन में उतारा। वे जीवन भर शाकाहारी रहे। उनका बच्चों के प्रति विशेष प्रेम था। वे युवाओं को हमेशा प्रोत्साहित करते थे। वे कहते थे, ऊंचे सपने देखो, ऊंचे सपने ही जीवन में साकार होते हैं। उनमें राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा था। 1997 में डॉक्टर कलाम को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया, जो उनके वैज्ञानिक अनुसंधानों और भारत में तकनीकी के विकास में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया था। कलाम को भारत रत्न के अलावा पद्म विभूषण, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। कलाम ने अपनी जीवनी विंग्स ऑफ फायर लिखी है।
जो भारतीय युवाओं को सही दिशा दिखाती है। 27 जुलाई 2015 को इस महान विभूति का दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया। डॉक्टर कलाम भारतीय युवाओं के लिए हमेशा आदर्श रहेंगे।